मालवा का पेरिस कहे जाने वाला नीमच शहर आज जगह जगह गड्ढों को लेकर अपनी ही बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ पिछले 2 साल से सीवरेज का काम चल रहा है, जिसे लेकर पूरे शहर भर में लाइन बिछाने को लेकर गड्ढे तो खोदे गए, लेकिन उन्हें कहीं सही भरा नहीं गया तो कहीं आज भी गड्ढे जस के तस ही हैं। ऐसे में 2 बारिश में जहाँ लोग परेशानियां झेल चुके हैं, तो वहीं एक बारिश और सामने है, जिसे लेकर आम जन चिंतित है, क्योंकि इस बार फिर से बारिश में सीवरेज के गड्ढे लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे ही। करीबन करीबन 3 सालों से हम बहुत परेशान हैं। नीमच की सारी सड़कें इन्होंने पूरी तरीके से खोद दी है, कभी सीवरेज लाइन के नाम पे, कभी पाइप लाइन के नाम पर। हम दुकानदारों को इतनी परेशानी हो रही है, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। आए दिन ये गड्ढे सड़क खोद के चले जाते हैं, फिर ऐसी ही पड़ी रहती है। कभी ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो इस पर धूल मिट्टी डाल के चले जाते हैं। पानी सूखने के बाद हम लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो की वही स्थिति अभी ताज़ी है, गड्ढा फिर खुदा हुआ है। कोई इसके लिए सुनने वाला नहीं है। रोज़ इनमें गाड़ियाँ गिर रही हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। नगर पालिका बिल्कुल बेखबर है इससे, और परेशानी हम लोगों को इतनी हो रही है। हम काम धंधे से परेशान हो रहे हैं, हमारे को आने जाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। अभी ऐसे मानसून शुरू हो गया, किस तरह से मानसून में किस तरह दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? अब हमें भयंकर कीचड़ का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, लोग गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी नगर पालिका की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दे रही। क्या इन गड्ढों में पानी भर जाएगा? इन गड्ढों में कीचड़ कांदा होगा? जी हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। किस तरह से हो रहा है? अभी कल ही यहाँ पर एक पिकअप फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से निकाली गई है। रोज का काम है, मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर गिर जाते हैं कीचड़। जनता त्रस्त है और बहुत परेशान हो चुकी है। कम से कम 2 साल से सड़कें बनती हैं, खुदती हैं, सड़कें बनती हैं। कभी सीवर लाइन वाले खोदते हैं, कभी पाइप लाइन वाले खोदते हैं। ये देखने में आया कि नीमच नगर पालिका में जो बैठे जनप्रतिनिधि, जवाबदार लोग और अधिकारी सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस भ्रष्टाचार के कारण नीमच की जनता त्रस्त हो चुकी है, कभी धूल खाने को, कभी गड्ढे में गिरने के लिए, और कहीं ना कहीं उनकी दुकानों में पानी भर जाता है। तो नीमच नगर पालिका की लापरवाही जिस तरीके से उजागर हो रही है, ये पूरी नीमच की जनता देखने के लिए आप देख रहे हैं कि नीमच में जिस तरीके से सीवर लाइन का काम पिछले 2 साल से चल रहा है, उसका समय सीमा होने के बाद उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। पेनल्टी के बाद भी आज 6 महीने होने का है, उसके बाद भी सीवर लाइन का काम अधूरा पड़ा हुआ है। नीमच में करोड़ों रुपए की पूर्व में भी 2-3 महीने पूर्व उत्कर्ष सड़कें बन के तैयार हुई थी। उन उत्कर्ष सड़कों को खोद दिया गया है। नीमच का प्रमुख मार्ग है फुवारा चौक। उस फुवारा चौक पे देखने में आया है कि हर साल पानी भरता है। यहाँ के लोग, दुकान रहवासियों में दुकान में पानी भर जाता है, मगर नीमच नगर पालिका के बैठे हुए जवाबदार लोग और नीमच नगर पालिका अध्यक्ष केवल एसी के चेंबर में बैठे रहते हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इसमें उनसे हम कह रहे हैं कि मानसून के पहले कार्य कर दें। लगभग 90% काम हो चुका है इनका और चल भी रहा है। कुछ पेनल्टियां भी हमने लगाई हैं उनके ऊपर। कार्य हालांकि समय पूर्ण हो चुका है उनका, अभी उनका समय बढ़ाया है हमने कुछ आधारों को देखते हुए, और 90% उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मानसून के पहले वो पूर्ण कार्य पूर्ण। देखिए, हमने जो कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया है उसमें 16,500 कनेक्शन होना है। अभी तक वो 15,200 कनेक्शन कर चुके हैं। आगे पब्लिक और मांग करेगी तो बढ़ाएंगे। देखिए, अब ये तो स्कीम में है तो सड़कें तो खुदेंगी, लेकिन उसका रिस्टोरेशन शीघ्र उसी टाइम करने के लिए हमने उनको निर्देश दे रखे हैं कि आप जल्दी से पाइप जैसे डाल देते हैं सीवर के या इसके, इमीडिएटली उसका उस पर वर्क कर लें।